अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद प्यारे बच्चों। मेरी वीडियो है आज की 7वीं जमात का लेसन द ओलंपिक चैम्पियन एंड द डक्स के एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में सबक पढ़ने से पहले की सरगर्मी। ऑल ऑफ अस लाइक प्लेइंग गेम्स। हम सबको खेल खेलना पसंद है। सम गेम्स आर प्लेड इनसाइड एंड सम आउटसाइड। चंद खेल अंदर और चंद खेल बाहर खेले जाते हैं। द गेम्स वी प्ले इनसाइड आर कॉल्ड इंडोर गेम्स एंड द गेम्स वी प्ले ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। अंदर खेले जाने वाले खेल अंदरूनी खेल कहलाते हैं और ज़मीन पर यानी बाहर खेले जाने वाले खेल बैरून खेल कहलाते हैं। द नेम्स ऑफ सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन बिलो। राइट देम अंडर द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। नीचे चंद खेलों के नाम दिए गए हैं, हमें सही जदुल में उन नामों को हमें लगाना है। तो एक तरफ है इंडोर गेम्स यानी अंदरूनी खेल, आउटडोर गेम्स यानी बैरूनी खेल। तो क्रिकेट आता है बैरूनी खेल में, हॉकी बैरूनी खेल, शतरंज अंदरूनी खेल, कबड्डी बैरूनी खेल, सांप सीढ़ी अंदरूनी खेल, खो खो बैरूनी खेल, कैरम अंदरूनी खेल, फुटबॉल बैरूनी खेल और टेबल टेनिस अंदरूनी खेल। तो नेक्स्ट है, सबक की ओर बढ़ते हैं हम। द ओलंपिक चैम्पियन एंड द डक्स। ओलंपिक चैम्पियन और बतख। एट द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 बॉबी पियर्स वन अ गोल्ड मेडल इन रोविंग। 1988 सन ईस्वी के ओलंपिक गेम्स में बॉबी पियर्स ने रोइंग में यानी कश्तीबाजी, जहाँ पर चप्पू से कश्ती चलाई जाती है, उस खेल में गोल्ड मेडल जीता। ही आल्सो वन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सॉ हिम विन। उन्होंने उन सब लोगों के दिल जीते जिन्होंने उन्हें खेल को जीतता हुआ देखा। बॉबी पियर्स वॉज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। बॉबी पियर्स ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पैदा हुए। हिज फादर वॉज अ ग्रेट रोविंग चैम्पियन। और उनके वालिद एक बेहतरीन रोविंग चैम्पियन थे। When Bobby was 5, he was rowing around the Sydney harbour in a small boat. जब बॉबी 5 साल के थे तो सिडनी के बंदरगाह में एक छोटी सी कश्ती में रोविंग कर रहे थे। At the age of 6, he won his first race, competing against 14-year-olds. 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रेस जीती जो 14 साल बच्चों के मुकाबले में थी। He won many titles in rowing. बॉबी पियर्स ने रोइंग में बहुत से खिताब जीते। बॉबी पियर्स इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड एज द मैन हु स्टॉप्ड रोविंग फॉर डक्स एट द ओलंपिक गेम्स। उन्हें 1988 के ओलंपिक गेम्स के हत्ती मुकाबले में रोविंग रोकने वाले शख्स के तौर पर याद किया जाता है। ही सॉ अ डक एंड हर ब्रूड ऑफ डकलिंग्स स्विमिंग अक्रॉस द कैनल। क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक बत्तख और उसके बच्चों को नहर को पार करते हुए देखा। They were swimming into the course of his boat and the boat was going to run into them. वो उनकी कश्ती की तरफ तैर रहे थे और कश्ती उनसे जाकर टकराने वाली थी। The poor birds had no idea that they were in the middle of an Olympic race. बेचारे परिंदों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो ओलंपिक रेस के दरमियान में हैं। Immediately, Bobby slowed his boat down. फौरी तौर पर बॉबी ने अपनी कश्ती को धीमा कर दिया। मायर्स वॉज कैचिंग अप वेरी फास्ट। मायर्स यानी उनके मुकाबलाबाज तेज़ी से उनका पीछा कर रहे थे। बट बॉबी वेटेड पेशेंटली अंटिल ऑल द डकलिंग्स वेर आउट ऑफ हार्म्स वे। लेकिन बॉबी ने सब्र से इंतज़ार किया जब तक कि तमाम बच्चे ख़तरे से बाहर ना हो जाएं। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू विन द रेस ईजीली। फिर उन्होंने दोबारा रफ्तार बढ़ाई और आसानी से रेस जीत ली। Of all the Olympic heroes, it was he who won everybody's hearts. तमाम ओलंपिक हीरोज़ में से ये वही थे जिन्होंने सबके दिलों को जीत लिया। His friends in the Australian Olympic team were not surprised with that incident. ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम में उनके दोस्तों को इस वाक़ये से हैरत नहीं हुई। Bobby is that kind of a bloke, they said. उन्होंने कहा बॉबी इस किस्म का आदमी है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अच्छी तरह समझ कर पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।